दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जिसमें आप देखेंगे कि दो अजनबी हाईवे पर चलते चलते एक लूप में फंस जाते हैं। फिर वे इस लूप से बाहर कैसे निकलते हैं ये आप एंड तक गैस नहीं कर पाओगे। मूवी को बिल्कुल भी स्किप मत करना वरना मजा खराब हो जाएगा। मूवी शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत सफर से। आप जो ये कार देख रहे हैं इसको चला रहा है माइकल और साथ में बैठी है इसकी होने वाली बीवी सारा। माइकल सारा को उसके पिता के घर छोड़ने जा रहा है क्योंकि उसके पिता बीमार हैं। वे दोनों आपस में बातें करते करते अपने सफर को पूरा कर रहे थे। तभी अचानक से कार के नीचे कुछ आ जाता है और फिर सारा माइकल को कहती है, मैं यहाँ अपना टाइम खराब नहीं करना चाहती। लेकिन माइकल कहता है, अब मैं यहाँ आने के बाद बिना कुछ खाए तो वापस नहीं जाऊंगा। फिर वे एक टेबल पर बैठ जाते हैं। फिर माइकल सारा को कहता है कि हमें शादी करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी तुम्हारे पिता बीमार हैं, एक बार उनको ठीक हो जाने दो। लेकिन इस बात से सारा का मुंह बन जाता है। तभी वहाँ ऑर्डर लेने के लिए वेट्रेस आती है जिसका नाम कैली था। माइकल कहता है 5 मिनट में ऑर्डर देता हूँ। वेट्रेस कहती है कोई जल्दी नहीं, आराम से, यहाँ जिंदा लोग कम ही देखने को मिलते हैं। और साथ में खुले सिक्के भी लाकर टेबल पर रख देती है। माइकल गाड़ी को दोबारा साइड पर रोकते हैं। अब की बार उन दोनों की फट जाती है। माइकल कहता है मैं बाहर जाकर देखता हूँ। लेकिन सारा कहती है कोई फायदा नहीं, बाहर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मेरी नजर सड़क पर ही थी और मुझे लगता है हम फिर से उसी जगह पर आ गए हैं। दूसरी तरफ होटल में होटल स्टाफ अपने बॉस जॉन को कहते हैं कि वे दोनों यहाँ आए थे, क्या हमें इनके साथ भी वही सब करना है। तभी पास में बैठी लड़की कहती है उन दोनों को जाने दो। लेकिन जॉन कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते। तभी सारा और माइकल कार से नीचे उतर जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोबारा से उसी जगह पर कैसे आ सकते हैं। तो वो कॉल पीछे बने रेस्टोरेंट के ऑफिस में ही कनेक्ट हुई थी। फिर रेस्टोरेंट का ओनर जॉन माइकल के पास जाता है और पूछता है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। फिर माइकल कहता है सड़क पर कोई पागल आदमी हमारा पीछा कर रहा है, वो हमें मारना चाहता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो आदमी कौन है और क्या वो अक्सर यहाँ आता रहता है। जॉन कहता है आप घबराइए मत, मुझे लगता है कोई आपसे मजाक करने के मूड में है। फिर माइकल उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हमारी लड़ो या भागो वाली स्थिति बनी हुई है और आपको ये मजाक लगता है। जॉन कहता है देखो मैं तो आपको ही शांत करवा सकता हूँ। जब कोई कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए तो आप क्या करते हैं, उससे लड़ते हैं या भागते हैं। बस वही काम ही अब आपको करना है और अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी रुक सकते हो क्योंकि यहाँ आप अकेले नहीं हो, हम लोगों के साथ सुरक्षित हो। फिर माइकल पूछता है कि हम दोबारा इस जगह पर कैसे आ गए। जॉन कहता है दरअसल आगे जाकर एक लूप है, आपने गलती से लूप वाला रास्ता ले लिया। अक्सर कई लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तभी सारा वहाँ आ जाती है। वो माइकल को बताती है कि पुलिस को यहाँ आने में कुछ घंटे लग जाएंगे, तब तक हमें यहीं पर इंतजार करना होगा। ओनर कहता है अगर सच में कोई आपका पीछा कर रहा है तो आज की रात आप यहीं बिता सकते हैं, वो सुबह होने तक आपका इंतजार नहीं करेगा। फिर सुबह आप लोग जहाँ जाना चाहो जा सकते हो और तब तक तो पुलिस भी आ जाएगी। फिर वो दोनों को बैठने को कहता है और कहता है कि आप कुछ भी खाइए, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा क्योंकि इस समय आप हमारे मेहमान हैं। फिर कैली वहाँ मेन्यू लेकर आती है। सारा उससे खुले सिक्के मांगती है लेकिन वो कहती है कि मैं आपको सिर्फ एक ही बार सिक्के दे सकती थी। तभी पास में बैठी औरत जिसका नाम रूबिका था वो कहती है कि मैं आपको खुले सिक्के देती हूँ, वो मेरी कार में है, मैं अभी लेकर आती हूँ। लेकिन इतने में वहाँ जॉन आ जाता है और रूबिका को बाहर नहीं जाने देता। फिर वो उसको जबरदस्ती अंदर भेज देता है। फिर वो सारा और माइकल को बताता है कि ये हमारी रूटीन की कस्टमर है। इसके दिमाग इतने में जॉन फिर से वहाँ आ जाता है और कहता है कि आपका कमरा रेडी है। फिर वो मार्क को आवाज देता है और कहता है कि रूम की चाबी लेकर आओ। मार्क पूछता है रूम में 3 लोग रुकेंगे या 2। ओनर कहता है क्या तुम्हें ये 3 दिख रहे हैं, 2 की लेकर आओ बेवकूफ। फिर जॉन उन दोनों को उनके रूम तक छोड़ने के लिए जाने लगता है। सारा पूछती है क्या आपको पहले भी किसी ने कंप्लेंट की थी किसी काली गाड़ी के बारे में। लेकिन जॉन कहता है सारा तुम बेकार में चिंता कर रही हो, इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। फिर वो दरवाजा खोलने लगता है। फिर सारा माइकल से पूछती है कि इसको मेरा नाम कैसे पता चला, तुम मुझे बेबी कहकर बुलाते हो। तभी उसको पास वाले रूम से किसी के होने का एहसास होता है, जैसे किसी लड़की के साथ कोई जबरदस्ती कर रहा हो। फिर वो माइकल को वहाँ से चलने को कहती है। जॉन कहता है मैं आप दोनों से निवेदन करता हूँ, कृपया आप रूम के अंदर जाइए। सारा और माइकल समझ जाते हैं कुछ गड़बड़ है, इसलिए वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी दोनों वेटर जॉन से पूछते हैं क्या हुआ। जॉन कहता है कि अगर वे दोनों भाग गए तो हम सबकी जान मुश्किल में आ जाएगी। लेकिन जॉन कहता है भाड़ में जाओ तुम दोनों। कार में सारा और माइकल दोनों डरे हुए थे और बातें कर रहे थे कि होटल का मालिक जॉन सब कुछ जानता था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तभी उनकी नजर सड़क के किनारे पर खड़े फेरीमैन पर पड़ती है। सारा कहती है माइकल ये वही है जो काली गाड़ी में हमारा पीछा कर रहा था, माइकल जरूर हमारा शिकार हो रहा है।
फिर माइकल सारा को हौसला देता है और कहता है तुम बस गाड़ी चलाओ, बाकी सब बातें भूल जाओ, हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ मार्क रूम में से रूबिका का सामान लेकर आता है और उसको डस्टबिन में डाल देता है क्योंकि अब वो जा चुकी थी। फिर मार्क को अपने इस काम पर घृणा आती है। उसकी आत्मा बार बार उसे कहती है कब तक ऐसा ही चलता रहेगा। फिर वो जॉन के पास जाता है और उसे समझाता है। वो कहता है कि मार्क हम जो भी कर रहे हैं यही हमारा काम है। मार्क कहता है बॉस अगर आप चाहो तो ये सब बदल सकते हो, लेकिन जॉन उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि ये लोग पहले ही मर चुके हैं या मर रहे होंगे, तुम जाओ अपना काम करो। तभी सारा के फोन पर उसके पापा की कॉल आती है, लेकिन जब वो उसे उठाती है तो फोन में से अजीब सी आवाज आने लगती है और वही आवाज कार के रेडियो में भी आने लगती है। तभी फिर से उसकी कार के नीचे कुछ आ जाता है। सारा कहती है अब की बार हम कार को नहीं रोकेंगे, तुम कार को भगाते रहो। माइकल कार को तेज कर लेता है। तब फिर वे दोबारा अपनी कार को भगाते हैं और देखते हैं कि वो काली कार गायब हो चुकी है। अब उनको चलते चलते काफी देर हो जाती है। माइकल कहता है कि मुझे तो लगता है ये वक्त यहीं पर रुक गया है, हमें कार ड्राइव करते कई घंटे हो चुके हैं लेकिन सब कुछ वैसे का वैसा ही है। सारा कहती है तो क्या हम हमेशा ही इसी तरह सड़क पर घूमते रहेंगे? माइकल कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बहुत देर से ना ही गैस स्टेशन आया है और ना ही किसी काली गाड़ी ने हमारा पीछा किया है। शायद हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन उनके पेट्रोल की सुई वहीं पर अटकी हुई थी, खाली होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर माइकल गाड़ी चलाते चलाते थक जाता है। फिर वो अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे रोकता है ताकि आगे के सफर में सारा गाड़ी चलाए। फिर सारा गाड़ी चलाती है, लेकिन गाड़ी चलाते चलाते वो भी थक जाती है। फिर वो भी गाड़ी को सड़क के किनारे रोकती है। फिर वो माइकल को जगाती है। माइकल पूछता है क्या हुआ? सारा कहती है मुझे लगता है मैं 100 बार इस रास्ते को क्रॉस कर चुकी हूँ। यहाँ कोई गैस स्टेशन, कोई ब्लैक कार तो नहीं आई, लेकिन ये रास्ता बार बार वहीं आ रहा है। माइकल कहता है मुझे लगता है हम किसी लूप में फंस गए हैं। उन लोगों ने जगह जगह पर लूप बना रखे हैं, हमें इस लूप को तोड़ना होगा। सड़क के रास्ते तो हम इस लूप को नहीं तोड़ पाएंगे, हमें रेगिस्तान के अंदर जाना होगा, वो भी पैदल, क्योंकि हमारे पास बड़ी कार नहीं है और ये कार रेगिस्तान के अंदर नहीं जा सकती। सारा उसकी बात से सहमत नहीं थी, लेकिन माइकल उसको विश्वास दिलाता है कि मुझे तुम यहाँ आराम करो, मैं अभी आती हूँ। फिर वो कैली से पूछती है कि जॉन कहाँ है। वो बताती है जॉन वहाँ बाहर खड़ा तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। फिर सारा उसके पास चली जाती है। वे देखते हैं कि उनसे कुछ ही दूरी पर वही काली कार भी खड़ी है और वही फेरीमैन उनको घूर रहा था। सारा पूछती है आखिर यहाँ चल क्या रहा है? ओनर कहता है मेरे ख्याल से अब तुमको सब कुछ जान लेना चाहिए। दरअसल ये तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया के बीच की जगह है। सारा पूछती है क्या हम मर चुके हैं? ओनर बताता है तुम्हारा और माइकल का एक कार एक्सीडेंट हो गया है। फिलहाल तुम लोग अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हो और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हो। हकीकत में तुम मेरे सामने नहीं बल्कि वहाँ अपनी कार के पास लहूलुहान पड़ी हो। सारा पूछती है तो क्या हम मर जाएंगे? ओनर कहता है अंत में सब मर जाते हैं, हम आप लोगों की ही हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की हेल्प करना ही हमारा काम है। हम लोगों को आखिरी बार उनका पसंदीदा खाना खिलाते हैं और पीने के लिए देते हैं और फिर हम उन्हें देते हैं ताकि लोगों का ये मौत का सफर आसान हो जाए। फिर सारा पूछती है तो क्या वो बिल्लू कालिया हमें लेने आया है? ओनर कहता है हाँ ये वही है, इसका यही काम है। वो आप जैसे जीवन और मौत के बीच लड़ रहे लोगों की दूसरी दुनिया में जाने के लिए हेल्प करता है। फिर सारा को उदास देखकर जॉन बताता है कि तुम्हारे पास अभी भी एक चांस है, क्योंकि तुम अभी तक मरे नहीं हो, बस तुम्हें लड़ना होगा। सारा कहती है कि मैं माइकल के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार हूँ। ओनर कहता है मैं माइकल की नहीं बल्कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ माइकल को भी होश आ जाता है। वो कैली से पूछता है क्या मैं मर गया हूँ? कैली कहती है नहीं, लेकिन मर रहे हो, तुम्हें लड़ते रहने की जरूरत है। दूसरी तरफ जॉन कहता है कि वो फेरीमैन हम पर दबाव बना रहा है, लेकिन मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं गलती हुई है। तुम्हारी और माइकल के मरने की बात हुई थी, तुम्हारे बच्चे की नहीं। हमारे पास हमेशा ही एक विकल्प होता है, हम कुछ भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन एक बार अब तुम्हारे और माइकल के पास जीने का एक और जरिया है। अब तुम दोनों के बिना ये बच्चा इस दुनिया में क्या करेगा? तब हम कोशिश करते हैं उनको वापस जीवन दान दिलाने की। बस यही था इस स्टोरी में। मूवी का नाम था द फेयर वे, जो कि 2023 में रिलीज हुई। भाई लोग मूवी पसंद आई हो तो भी और ना आई हो तो भी वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। मैंने अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। तो मिलते हैं नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय।